आदिवासी सरना, दलित पिछड़ा का लड़ाई लड़ाने के लिए ये लोग माहिर हो गया है। लेकिन हम लोग का एकता, हम लोग का सिद्धू कानू, भगवान बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चलने वाला ये राज, वीर भूमि ये राज ना कभी किसी से डरा है, ना कभी किसी से झुका है, ना झुकेगा। आप लोग हौसला बुलंद रखिए, आप लोग मजबूती से खड़े रहिए। एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इस राज्य के 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक लगा हुआ है हमको हटाने का। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं ये भी। इनका ताकत, इन पूंजीपतियों के पास ज्यादा ताकत है कि हमारा गरीब गुरवालों के पास सबसे अधिक ताकत है। ये लोग अभी बोलता है कि संथाल परगना, बिहार, बंगाल का अलग राज्य बना दो, और ये व्यापारी लोग यहां आकर के इस राज्य को फिर से बांटने का तैयारी कर रहा है। अपने धन बल के दम पर इनको लगता है हम सब कर लेंगे। सामान, साग सब्जी तो खरीदारी कर ही लेते हैं, आदमी भी खरीद लेंगे, ऐसा बोलता। और यही वजह है कि कभी कभी आप सुनेंगे, कभी इस नेता को खरीद लिया, उस एमपी को खरीद लिया, उस विधायक को खरीद लिया, उस मुख्यमंत्री को खरीद लिया, उस पार्टी को भी खरीद लिया। लेकिन झारखंड के लोग इतने स्वाभिमानी है कि तुम कितना लोगों को खरीदोगे, तुम्हारे खरीदते खरीदते जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन झारखंडी खत्म नहीं हो। ये व्यापारियों और गरीबों की लड़ाई है। बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ता, हमारे मंत्रीगण ने आपको बताया। आज महिला सम्मान योजना, बूढ़ा बुजुर्गों को उनका बुढ़ापे का लाठी। आज मैया सम्मान योजना क्यों हम लाया है? ये लोग बोलता है वोट लेने के लिए लाया है। अरे बेईमानों, तुम लोगों ने कभी गरीबों को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उल्टा खून सिरिंज से निकाल लिया, और आज उनका अधिकार उनके घर द्वार पहुंचा रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रहा है। आज भी हमें मालूम है गांव देहात इतना गरीब है कि छोटा छोटा बीमारी या बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव का गरीब ये महाजनों से उधार और पैसा लेता है, कर्जा लेता है, और ये कर्जा कभी नहीं उतरता। हमारा लक्ष्य है, हमने शुरू कर दिया है कि आने वाला 5 साल के अंदर हम गांव-गांव का एक एक आदमी को इतना मजबूत कर देंगे कि किसी के सामने आपको उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाने का जरूरत कभी नहीं। हर एक घर में आने वाला 5 साल, अभी तो किसी के घर में 2000, किसी घर में 5000 टका पहुंच रहा है। हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आप लोगों से वादा करते हैं। और इसके लिए आगे हमने पत्र लिखा है भारत सरकार को कि मेरा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया निकालो। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं निकाल पाते हो तो उसका इंटरेस्ट ही हमें वापस करो, और जो हम 1,000 रुपया महीना सम्मान दे रहे हैं वो हम तुरंत 2,000 रुपये कर देंगे, बता दें। लेकिन ऐसे नहीं देंगे, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। गरीब को कोई मांग के नहीं दिया है। आपका बेटा बैठा है, इसलिए आपके दरवाजे में बीडीओ सीओ जाकर के आपकी समस्या, आपका बही खाता बना रहा है। कितना आज यहाँ बैठी महिला घर बैठे इसका फॉर्म भर गया और उसको 1,000 रुपया बैंक खाता में चला गया। यही पहले एक वृद्धा पेंशन, एक विधवा पेंशन के लिए दलाल का चक्कर, बीडीओ सीओ ब्लॉक का चक्कर, पता नहीं कहाँ चक्कर लगाता था, लेकिन वो कार्ड नहीं बनता था, लोग मर जाता था, लेकिन 1,000 रुपया उसको नहीं मिल पाता था बेचारा। लेकिन आज घर बैठे लोगों का कागज बनता है और घर बैठे उसको का बैंक में खाता में पैसा जाता है। किसी को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। नहीं तो कितना एडिकोटी होता था पहले, लोग कितना
की बात नहीं। आज हमारा जितना सरकारी तंत्र है, ये सरकार किसके लिए है? ये सरकार जनता के लिए है। यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलता है वो आपकी सेवा के लिए मिलता है। और आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, ये गांव जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। डबल इंजन की सरकार में कभी आप लोगों ने सुना है कोई पदाधिकारी गांव ध्यान में जाता? लेकिन आज सड़क नहीं है, पुल नहीं है, फिर भी कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई बैलेरो से जा करके आपकी समस्या का समाधान करें। आज इतना जल्दी ये आदत लगाना बड़ा मुश्किल है, ये अनवरत चलने वाला है, वहां कोई पूछताछ नहीं है। और ये व्यापारी लोग बैंक का अरबों खरबों पैसा लेकर के विदेश में जाकर के घुस गया। और यही देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि विदेशों से सबका पैसा लाएंगे और 15 लाख रुपया खाता में डालेंगे। इतना बड़ा झूठा लोग है। और यही बोलता था हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, हवाई जहाज वाला लोग को, हवाई चप्पल वाला लोग को तो कोरोना में मरवा दिया सबको। और यही आपका भाई है, कोरोना में हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूरों को हम हवाई जहाज में ढो ढो करके लाते थे और गांव पहुंचाते थे। क्या बात करेंगे लोग? आज हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान आज विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा राज्य सरकार खर्चा उठाता है। बता दें इस देश में, भारत देश में कौन सरकार है जो अपने राज्य से नौजवानों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजता हो? कई ऐसी चीजें हैं। और ये लोग आज धन बल लेकर के यहाँ आ गया है, पैसा छीट करके वोट बांटने का, जात धर्म से लेकर के ये लोग वोट लूटने का तैयारी में लगा। अभी हमको पता चला है अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ घुसे हैं। यहाँ पर बगल में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, हम लोगों को देखा देखी। इनको आदिवासियों पर विश्वास नहीं है। मंत्री तो बना दिया मुख्यमंत्री, लेकिन बगल में 2 सिपाही भी खड़ा कर दिया कि जरा सा भी टूटा किया तो तुरंत टांग खींच लेंगे। ये लोग नहीं चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से कोई आदिवासी चल पाए। इस राज्य का भी वही हालत। कितना आदिवासी को इन लोगों ने आगे किया, लेकिन ये आगे सिर्फ नाम बात, पीछे वही गुजराती चेहरा, वही व्यापारियों का चेहरा रहता है। और आज इन्हीं चेहरों के माध्यम से फिर से ठगने आया है। आज ये आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है। हमारा तो काम चल रहा है कि आप लोग को पेंशन मिला कि नहीं, आप लोगों को गांव देहात में बुढ़ा बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिल रहा है कि नहीं, हमारी बच्चियों को सावित्री बाई फुले मिल रहा है कि नहीं। हम तो ये काम करने आए हैं। और ये लोग अभी वोट कैसे हम लोग लुटे, इस काम के लिए पूरा मंडरा रहा है पूरे राज्य में। पहले सरकार की तरफ से सिर्फ ट्रैक्टर बंटता था किसानों को गांव गांव में। आज देखो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से कोई बोलेरो ले रहा है, कोई स्कॉर्पियो ले रहा है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई पिकअप वैन ले रहा है, कोई बस ले रहा है, स्वरोजगार कमा रहा है। कई लोग कोई सीमेंट दुकान, कोई छड़ दुकान, कोई राशन दुकान खोलने के लिए सरकार से पैसा ले रहा है। ऐसा कभी होता था? आज अनेक लोग, और नौकरी तो जो हो रहा है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे बच्चे उनको मिल ही रहा। और अभी हम लोगों ने उत्पाद सिपाही का बहाली खोला। अनेक नौजवान लोगों की इन दौड़ में मौत हो गई। और अभी हमको जो पता चल रहा है कि कोरोना में जो इंजेक्शन लगा है इस राज्य के लोगों को, देश के लोगों को, ये गड़बड़ इंजेक्शन लग गया है। और इसी वजह से 1 2 नहीं
दर्जन भर से अधिक नौजवान इस उत्पाद सिपाही में मारे गए। इनका हम विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट करा रहे हैं, जांच कराने जा रहे हैं। और जो अभी देश विदेशों से खबर आ रही है कि जिस दवा को पूरा दुनिया में बैन कर दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी, वो दवा भारतवर्ष में बनता रहा और ये लोग उससे चंदा उछलते रहे और इस देश के लोगों को ठुकवा दिया है। हमको भी लगा दिया, पता नहीं कब भाषण देते देते हम भी किसी दिन उड़क जाए, कोई भरोसा नहीं, बता देते। वो दवा भी फर्जी इन लोगों ने बनाया और इन लोगों ने इस पूरे देश के लोगों के साथ धोखा किया है। आज उसका परिणाम है, आज उत्पाद सिपाही में बड़े पैमाने में हमारे नौजवान मारे गए हैं और इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। 100 दिन का चोर एक दिन जरूर पकड़ाता है, ये लोग तो रोजे पकड़ाते हैं। बस अभी लोगों को ये चुनावी गुजराती सबों को बोरा में अब भरना होगा और बढ़िया से टाइट करके बांधना होगा और समंदर में फेंक देना होगा, गुजरात के समंदर में। बहुत भटकता है। तो इसलिए विशेषकर महिला दीदी, आप लोगों से मेरा आग्रह निवेदन है, इस राज्य की आधी आबादी है आप लोग। आप लोगों ने जो ठान लिया सो ठान लिया। आप लोग पूरा घर द्वार चलाते हैं। आज आपको मजबूत करने का हमारा संकल्प है, हमने वो मजबूती शुरू कर दी है। आप महिला सम्मान योजना का पहला नहीं, दूसरा किस्त भी हमको लगता है कई लोगों के खाते में जा चुका है। दूसरा किस्त पहुंचा कि नहीं? पहुंच गया, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन हमको और भी कुछ शिकायत मिल गया है। बहुत लोगों का खाता कोई डाकघर में खोला है, कोई बहुत पहले खोला, उस सब नहीं, बंद हो गया है, उस पर पैसा नहीं जा रहा है। हम प्रशासनिक पदाधिकारी डीसी साहब से बोलना चाहेंगे कि जितने भी